आज का टॉपिक है बहुपद, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अंग्रेजी के दो शब्दों से बना हुआ है, पॉली धन नोमियल। पॉली का अर्थ है मैनी, बहुत सारे, अर्थात बहुत सारे पदों से मिलकर बना है, और नोमियल का मतलब होता है नेम्स। तो यहाँ पे हम गणित पढ़ रहे हैं तो नेम्स का अर्थ होगा टर्म्स, यानी कि जो बहुत सारे टर्म्स से मिलकर बनते हैं उन्हें हम बहुपद कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, जैसे 7x² प्लस 7x² प्लस 9x⁴ प्लस 8x-2, सेकेंड 17x⁹ थर्ड ओनली फॉर 6। अगर हम देख रहे हैं तो इस तरफ कुछ एग्जाम्पल और दिए जा रहे हैं, 10x⁻² प्लस 9x⁴ माइनस 8x, नेक्स्ट 18√x प्लस 2x², नेक्स्ट a⁴ प्लस 4a। अगर इन सारे एग्जाम्पल को गौर से देखा जाए तो जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के जो एग्जाम्पल्स हैं ये सारे बहुपद हैं, और जो राइट साइड्स के जो एग्जाम्पल है ये सब बहुपद नहीं है। अगर इन दोनों की कंपेयरिंग कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे दाएं तरफ जो वेरिएबल है उसकी पावर्स जो है पॉजिटिव में है, जैसे x⁻² है, x⁻4 है, 8x⁻1 है। ये सारे जो वेरिएबल है यानी कि चर है, इनकी घात सब धनात्मक है। अगर हम दाएं तरफ के चर के घातों को अगर देख रहे हैं, जैसे x⁻² ये नेगेटिव है, और इधर 8 और √x यानी कि √x को हम लिख सकते हैं x⁻1/2। तो इसकी जो पावर है वो अपने आप में एक पूर्ण नहीं है। तो इस प्रकार के उदाहरणों को देख के हम कह सकते हैं कि जो हमारे बाएं ओर है वो बहुपद है, और दाएं ओर जो समीकरण लिखे गए हैं वो बहुपद नहीं है। अगर एक एग्जाम्पल और दूसरा दिया जाता है, √3y² माइनस 0.2 y³ प्लस 9। अगर इस एग्जाम्पल को देखें तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे y² का जो गुणांक है √3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2। तो यहाँ जो पावर 1/2 है ये इंटीजर नहीं है, तो इसलिए ये जो समीकरण जो लिखा हुआ है ये एक बहुपद है। यानी कि बोलने का मतलब है कि जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो जीरो को भी हम जो है एक बहुपद मान सकते हैं। अब बहुपद इसके आधार पे हम इसकी डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव। चर की घात ऋणात्मक अगर होती है तो वो बहुपद नहीं है, अगर धनात्मक होती है तो बहुपद है। इस प्रकार यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जैसे कि अब हम आगे पढ़ेंगे टर्म्स के बारे में। टर्म्स किसको कहेंगे? टर्म्स पद वह है जिन्हें जोड़कर बहुपद बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है 7x² प्लस 9x⁴ प्लस 8x-2। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 7x² एक टर्म है, एक पद है, फिर इस पे दूसरा पद जोड़ा गया है 9x⁴ प्लस तीसरा पद जोड़ा गया है 8x-2। तो इसमें जो है 4 पद हैं, और चारों पदों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये एक बहुपद बनाया गया है। तो ये नीचे जो है यहाँ पे फिर इसी एग्जाम्पल को पद के रूप में जो है समझाया गया है। यहाँ पे इस प्रकार से हम इसको ऐसा लिख भी सकते हैं। ये अगला हमारा टर्म है वो है गुणांक, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसको कहेंगे? कोफिशिएंट किसको बोलेंगे? इसके लिए कोफिशिएंट हम अगर बात करें तो कोफिशिएंट किसको कहेंगे? कोफिशिएंट का अर्थ है कि बहुपद का प्रत्येक पद 2 भागों से बना हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 7x² माइनस 9x⁴ प्लस 8x-2। तो यहाँ पे जो पहला टर्म है, पहला पद है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये 2 पदों से बना हुआ है। एक भाग है इसका 7 और दूसरा भाग है x²। तो यहाँ पे जो x है वो है चर यानी कि वेरिएबल, और दूसरा है कांस्टेंट।
कांस्टेंट भाग है यहाँ पे। तो चर और अचर मिलके जो है पद बनता है, टर्म बनते हैं। और वेरिएबल का जो इस पद का जो अचर पद होता है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे 7x² है तो x² का जो गुणांक है यानी कोफिशिएंट वो 7 हुआ। इसी प्रकार 9x⁴ अगर देखें तो x⁴ एक वेरिएबल है, इसके आगे जो अचर संख्या लिखी हुई है ये 9 जो है x⁴ का गुणांक है। यहाँ पे 8 भी जो है x का गुणांक है। 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू x⁴ यानी कि 2 इंटू 1 मतलब x⁴। तो x⁴ का जो कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है। तो इस प्रकार इन विभिन्न उदाहरणों की सहायता से हम गुणांकों को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे दूसरा इसका एग्जाम्पल है 7x² - 2। तो यहाँ पे 17x² - 2, तो 17 यहाँ पे x² का गुणांक है और 2 जो है x0 का गुणांक है। तो 2 मतलब 2 इंटू 1 का x⁴ इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे 6 है, 6 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू x⁴। तो यहाँ पे x⁴ किसी अचर पद का शून्य बहुपद कहलाएगा। तो x⁴ की वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे x0 का कोफिशिएंट 6 होगा। इसके बाद आगे हम जो है पदों के आधार पे हम जो है बहुपद के प्रकार बता सकते हैं। जैसे पदों के प्रकार है यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए 2a⁴ प्लस 9a�3 प्लस 2a - 9। इसमें 4 टर्म्स है, पद है, 1 2 3 4 पद है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल में देख रहे हैं हम 4p⁴ 23 - 19p²। इसमें 2 पद हैं। तीसरा है 16x⁹ प्लस 18x⁴ प्लस 4। इसमें 1 2 3 पद हैं। और 4 एग्जाम्पल में देख रहे हैं 73x⁻10। इसमें केवल 1 पद है। तो यहाँ पे केवल 1 पद होने के कारण हम इसको एक पदी या पोनोमियल कहेंगे। इसमें 3 पद होने के कारण इसको हम त्रिपदी कहेंगे या ट्राइनोमियल कहेंगे। यहाँ पे 2 पद है, 2 पद होने के कारण इनमें 2 पद होने के कारण हम इसे बाइनोमियल कहेंगे। 2 पद होने के कारण हम इसे बाइनोमियल कहेंगे। यहाँ पे तो इन बहुपदों को किसी स्पेशल नाम से इनको स्पेशली नाम दिया जाता है। यहाँ पे जो पहला वाला एग्जाम्पल है 2a⁴ प्लस 9a�3 प्लस 2a - 1, ये भी एक बहुपद है, ये भी एक प्रकार का बहुपद है। परंतु इसमें पद अधिक होने के कारण हम इसका प्रयोग ज़्यादा जो है आपके जो है 9th में या 10th में इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं किया जाता है। इसलिए हम इसे एक स्पेशली नाम नहीं देते हैं, केवल एक बहुपद ही कहते हैं। आगे जो है हम बात करेंगे डिग्री। डिग्री किसको कहेंगे? डिग्री चर के उच्चतम घात को डिग्री कहते हैं। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देते हैं 2a⁴ प्लस 9a�3 प्लस 2a - 9। इसको अगर हम गौर से देखें तो इसमें a की जो है घात जो है 4 है। दूसरे टर्म्स में a�3 है, तीसरे टर्म्स में a�1 है। और 9 को लिखेंगे 9 इंटू a�0 यानी कि इसकी वेरिएबल की जो पावर है 0। तो यहाँ पे हम इसकी जो डिग्री यानी कि इसकी जो पद देख रहे हैं, घात देख रहे हैं 4 3 1 0, यानी कि ये घटते हुए क्रम में है, घटते हुए क्रम में रखा गया है इसके घात को। तो जो अधिकतम घात है इस दिए गए बहुपद में, जिस पद में चर की घात अधिकतम होती है उसी के अकॉर्डिंग इस बहुपद का घात लिखा जाता है। तो हम इस दिए गए बहुपद की जो डिग्री होगी, घात होगी, वो होगी 4 होगी। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल 4p⁻23 - 19p²। अगर ये द्विघातीय, ये द्विपद है, इसके जो डिग्री होगा, घात होगा, इसकी उच्चतम घात जो है 23 है, इसलिए इसकी डिग्री 23 होगी। तीसरा एग्जांपल 16x⁹ प्लस 18x⁴ प्लस 4 है। इसमें x की अधिकतम घात 9 है, तो इसलिए इस बहुपद की डिग्री 9 होगी। इसके प्रकार फिर हम एक एग्जांपल और लेते हैं 73x⁻10।
इसमें पद केवल एक ही है, इसलिए हम हाईएस्ट और लोएस्ट में किसी प्रकार कोई अंतर नहीं कर सकते हैं, केवल इसकी डिग्री 10 होगी। तो इस प्रकार दिए गए बहुपद में जो किसी वेरिएबल की अधिकतम घात को ही हम डिग्री कहेंगे, उस बहुपद का डिग्री कहलाएगा। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है घात के आधार पर हम बहुपद का क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला एग्जांपल है हमारा 2x + 3, यानी कि हम इसको घात के रूप में ऐसे लिख सकते हैं 2x की पावर 1 प्लस 3x की पावर 0 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस बहुपद की जो डिग्री होगी, यानी कि डिग्री को यहाँ पे, यानी कि घात यहाँ पे इसकी इस दिए गए बहुपद की जो घात होगी d = 1 होगी। तो इस प्रकार के बहुपद का नाम होगा लीनियर कहेंगे या रैखिक कहेंगे। अब दूसरा एग्जांपल हमारा 2x की पावर प्लस 5x - 3 2x² 14p² प्लस 9। हमने जो है 3 एग्जांपल यहाँ पे रखे। तो तीनों एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि जो वेरिएबल x है उसकी पावर 2 है, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इस बहुपद का नाम होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघातीय बहुपद कहेंगे। तीसरा एग्जांपल 14x की x² प्लस 9x की पावर 3 - 8 2x की पावर 3 प्लस 9। इस दोनों बहुपद को अगर गौर से देखें तो इस बहुपद का जो घात होगा डिग्री होगी, यानी d = 3 होगी, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात 3 है। तो इसके आधार पर इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। नीचे वाले एग्जाम्पल में x की पावर 3 है तो इसकी डिग्री भी 3 होगी। तो इस प्रकार के बहुपद को हम कहेंगे त्रिघातीय बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक पॉली। इसी प्रकार हम अब अगला नेक्स्ट है हमारा कि बहुपद का व्यापक रूप। हम जो है बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल दिया गया यहाँ पे 9 + 4x² माइनस x की पावर 3 प्लस x है। तो यहाँ पे हम इसको इस ढंग से लिखेंगे कि यहाँ पे जो 9 है, 9 का अर्थ हुआ कि 9 × x की पावर 0। तो यहाँ पे वेरिएबल x की पावर जो है 0 है, जबकि इस दिए गए बहुपद में जो अधिकतम घात वाला जो पद है वो ये है x की पावर 3। तो जो अधिकतम घात वाला पद होगा उसको हम पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ पे -1 x की पावर 3, उसके बाद दूसरा हो जाएगा 4x², तीसरा होगा x और चौथा होगा 9। तो इस प्रकार सबसे हाईएस्ट पावर वाले, उसके बाद वेरिएबलों को डिक्रीज फॉर्म में लिखते हुए उसकी पावर को डिक्रीज फॉर्म में जब हम इस प्रकार से लिखेंगे तो हम इसको कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, व्यापक रूप कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पे। तो इस व्यापक बहुपद में देखेंगे -1 x की पावर 3 प्लस 4x² प्लस x प्लस 9। यहाँ पे जो x की घात 3 है इसका कॉफिशिएंट -1 है। तो -1 जो इसका कॉफिशिएंट है इसको हम लीडिंग कॉफिशिएंट कहेंगे, क्योंकि ये पूरे बहुपद का पहला पद जो है अधिकतम होने के कारण, इसकी पावर अधिकतम होने के कारण इसके कॉफिशिएंट जो कि इसको कॉफिशिएंट को हम लीडिंग कहेंगे, जो लीड कर रहा है, जिसको मुख्य गुणांक भी कहते हैं। ओके, थैंक यू।